नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र कुमार कुमावत, वरिष्ठ अध्यापक गणित। आपके अपने YouTube चैनल उज्ज्वल क्लासेज में फिर से स्वागत है। लॉस एंड प्रॉफिट की जो कड़ी थी, जो पिछले वीडियो में हमने छोड़ी थी, उसको आगे बढ़ाते हुए आज हम फिर से जीरो लेवल से अपर लेवल तक पूछने का प्रयास करेंगे और एक दो वीडियो के अंदर इसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं लॉस एंड प्रॉफिट के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हम यहाँ पे लेने जा रहे हैं। आपको राइट हैंड साइड में आपको क्वेश्चन दिखेगा, आप क्वेश्चन देख सकते हो। मैं बोल के बता रहा हूँ आपको। एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है। यदि उसे 20% कम में खरीद कर 64 रुपये कम में बेचा जाए तो नए क्रय मूल्य पर 30% का लाभ होता है। नए क्रय मूल्य पर 30% का लाभ होता है। तो बताओ वस्तु का क्रय मूल्य क्या था। देखो, समझने का प्रयास यहाँ पे करेंगे हम। मान लेते हैं कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या है भाई, 100 रुपये है। आप 100 रुपये में किसी वस्तु को खरीद रहे हो, फिर आगे पर्सन को पढ़ते हैं तो पर्सन में लिखा हुआ है कि 20% लाभ के साथ आप बेच रहे हो। तो 100 रुपये की वस्तु को 20% लाभ के साथ आप बेचोगे, 20% लाभ के साथ आप बेच रहे हो, तो ये कितने में बिकेगी भाई, 120 रुपये में बिकेगी। 120 रुपये इसका क्या बन गया, विक्रय मूल्य बन गया। अब पर्सन में आगे लिखा हुआ है यदि इसे 20% कम में खरीदते हम, तो 20% कम में खरीदते तो ये कितने में खरीदी जाती, 80 रुपये में खरीद लेते आप इसको। 20% कम में खरीदते तो ये वस्तु कितने में पड़ जाती है हमारे को, 80 रुपये में पड़ जाती है। यानी कि इसका नया क्रय मूल्य क्या हो गया, 80 रुपये हो गया। अब पर्सन में आगे लिखा हुआ है, इधर आप देख रहे हो, पर्सन में लिखा हुआ है कि इसको 20% कम में खरीद कर 64 रुपये कम में बेचा जाता था, तो 30% का लाभ होता था। किस पे, नए क्रय मूल्य पे। तो नए क्रय मूल्य हमारा क्या है, 80 रुपये। अब इस पर 30% का लाभ हो रहा है, तो बताओ इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। तो 180 का जो 30% निकलेगा, 30% जो लाभ आएगा, उसके बाद में इसका विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या जाएगा, 130 बटे में क्या आएगा, 100। ये आपने प्रतिशत में पढ़ रखा है। जब हम इसका 30% अधिक की बात करते हैं तो 100 + 30 हो जाता है, और कम की बात करते हैं तो यहाँ पे 100 माइनस में आ जाता है, 100 - 30 आएगा। तो यहाँ पे लाभ हो रहा है तो 100 + 30 किया तो 130 आ गया। बटे में क्या है भाई, 100 है तो 1 0 से 1 0 ये कटेगी, और 1 0 से इधर वाली 1 0 कटेगी। अब 13 को किससे गुणा करोगे आप, 8 से गुणा करोगे, तो इसका नया जो विक्रय मूल्य आएगा वो क्या बना, 8 × 3 = 24 और 8 × 1 = 8। 8 और 2 कितने हो गए, 10। 104 रुपये में बेच रहा है। कितने रुपये में बेच रहा है, 104 रुपये में बेच रहा है। देखो, पर्सन में लिखा हुआ था कि कोई वस्तु 100 रुपये की है, 20% का लाभ होता है। फिर यदि उसको 20% कम में खरीदता है, 20% कम में खरीदता है, तो वो 80 रुपये की पड़ी। 80 रुपये पर उसको 30% का लाभ होता है, तो वो 104 रुपये की हो गई। और पर्सन में क्या लिखा हुआ है, 64 रुपये कम में बेचता है। तो यहाँ पे कितने रुपए कम में बेच रहा है, पहले देखो यहाँ पे 120 रुपये की बेच रहा था, अब 30% का लाभ हो रहा है उसको 80 रुपये पर, तो वो कितने रुपए कम में बेच रहा है, यहाँ पे 16 रुपये कम में बेच रहा है। कितने रुपए कम में बेच रहा है, 16 रुपये कम में बेच रहा है। 16 रुपये कम में बेच रहा है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है भाई, 100 रुपये है। जब वस्तु को 16 रुपये कम में बेच रहा है तो क्रय मूल्य क्या है, 100 रुपये है। अब पर्सन में लिखा हुआ कि 64 रुपये कम में बेच रहा है तो क्रय मूल्य क्या होगा। तो यहाँ पे 1 करेंगे तो यहाँ पे 100 बटे में क्या आ जाएगा, 16। यानी कि 1 रुपये कम में बेच रहा होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य ये होता। अब 64 रुपये कम में बेच रहा होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, 100 बटे में 16 इंटू में क्या आ जाएगा, 64। तो 16 चौक 64 क्या है भाई, 400। 400 रुपये वस्तु का क्या आ गया, क्रय मूल्य आ गया। वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो क्या है, 400 रुपये। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर है। समझ में आया। अगले क्वेश्चन में आपको और भी अच्छी तरीके से समझा पाएंगे हम। देखो, इसी टाइप का क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैं बोल के बता रहा हूँ, आप सामने बोर्ड पे देखना क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, एक दुकानदार एक वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। एक दुकानदार एक वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। अगर वह उसे 24 रुपये अधिक में बेचता, यदि वह उसे 24 रुपये अधिक में बेचता तो उससे 18% का लाभ होता। कितने रुपए का लाभ होता, 18% का लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। सेम लगभग उसी टाइप का क्वेश्चन है। एक वस्तु को 10% लाभ के साथ बेचा जाता है। पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं।
कि माना वस्तु कितने रुपए की है, 100 रुपये की है, उसको 10% लाभ के साथ बेचा जाएगा, 10% प्रॉफिट के साथ बेचा जाएगा, तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा, 110 रुपये होगा भाई। उसका विक्रय मूल्य क्या होगा, 110 रुपये होगा। प्रश्न में आगे लिखा हुआ है यदि उसे 24 रुपये अधिक में बेचा जाता, इस वस्तु को 24 रुपये अधिक में बेचा जाता तो उससे 18% का लाभ होता। कितने रुपए का लाभ होता, 18% का लाभ होता। तो 18% का जब इस पर लाभ हो, 100 रुपये की वस्तु पर 18% का लाभ होता है तो ये कितने में बिकेगी, 118 बटे में क्या आएगा, 100, तो 100 से 100 कट गया और यहाँ पे क्या आ गया, 118 रुपये आ गया। वस्तु पर 18% का लाभ होने का मतलब उसकी रेट 118 रुपये हो गई। तो ये कितने रुपए अधिक में बेच रहा है, जब 18% का लाभ होता है इसको, तो ये कितने रुपए अधिक में बेच रहा है, पहले 110 में बेच रहा था, अब 18% का लाभ हो रहा है तो अभी 118 में बेच रहा है। तो कितने रुपए ज़्यादा में बेच रहा है, पहले की तुलना में 8 रुपये ज़्यादा में बेच रहा है, 8 रुपये ज़्यादा में बेच रहा है। तब इसको कितने रुपये का लाभ हो रहा है, सॉरी कितने परसेंट का लाभ हो रहा है, 18% का लाभ हो रहा है। तो 8 रुपये अधिक में बेच रहा था तो इसका क्रय मूल्य क्या था भाई, 100 रुपये था। वस्तु का क्रय मूल्य क्या था, 100 रुपये था। अब प्रश्न में बोल रखा है कि ये 24 रुपये अधिक में बेच रहा है। जब 8 रुपये अधिक में बेच रहा है, क्रय मूल्य 100 रुपये, तो 24 रुपये अधिक में बेचेगा, 24 रुपये अधिक में बेचेगा तो क्रय मूल्य क्या होगा, 100 बटे में 8 गुणा में क्या आएगा, 24, 8 3 24, तो 300 रुपये। 300 रुपये वस्तु का क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा। समझ में आया। एक बार आप फिर से देख सकते हो। माना वस्तु की रेट क्या है भाई, 100 रुपये है, 10 रुपये का प्रॉफिट हो रहा था तो इसका विक्रय मूल्य 110 रुपये हो गया। अब प्रश्न में लिखा हुआ कि यदि 24 रुपये अधिक में बेचता तो इसको 18% का लाभ होता। तो हम डायरेक्ट 18% का लाभ देखते तो ये 118 में बेचता है इसको। तो कितने रुपये ज़्यादा में बेच रहा था, यहाँ पे 8 रुपये अधिक में बेच रहा था, 8 रुपये अधिक में बेच रहा था तो 100 रुपये क्रय मूल्य था इसका। अब 24 रुपये अधिक में बेचेगा तो क्रय मूल्य क्या आएगा, 300 रुपये आएगा। अगले प्रश्न में और भी जो डाउट है आपकी वो क्लियर हो जाएगी। बिल्कुल मस्त तरीके से आप पढ़ो, आपको बड़ी आसानी से समझ में आएगा। आप हर टाइप के क्वेश्चन कर पाओगे। यदि चैनल पर पहली बार हो तो लाइक एवं सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सामने आपको बोर्ड पे दिख रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। एक दुकानदार एक घड़ी को 12.5% लाभ पर बेचता है। एक दुकानदार है, एक घड़ी को 12.5% लाभ पर बेचता है। अगर वह उसे 15 रुपये अधिक में बेचता, यदि वह उसे 15 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 18.5% का लाभ होता। तो घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। देखो मान लेते हैं कि घड़ी का जो क्रय मूल्य था वो क्या है, 100 रुपये है। कितना रुपये है, 100 रुपये घड़ी का क्रय मूल्य है। इसको कितने परसेंट लाभ से बेच रहा है, वो 12.5% लाभ के साथ बेच रहा है। जब 12.5% लाभ के साथ बेचेगा, 12.5% लाभ के साथ इसको बेच रहा है तो इसका विक्रय मूल्य क्या होगा, 112 रुपये 50 पैसे। ये इसका क्या आ गया भाई, विक्रय मूल्य आ गया। अब ये कह रहा है कि यदि उसे वो 15 रुपये ज़्यादा में बेचता, 15 रुपये अधिक में बेचता तो उसको कितने परसेंट का लाभ होता, 18.5% का लाभ होता। तो 18.5% का लाभ होता 100 रुपये पर, 100 रुपये पर 18.5% का लाभ होता। तो ये कितने में बिकती, 100 प्लस 18.5, तो यहाँ पे 118.5 बटे में क्या आ गया, 100 से 100 कट जाएगा तो ये 118 रुपये 50 पैसे में बेचता उसको। ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे जब 12.5% का लाभ हो रहा है तो विक्रय मूल्य ये है, और 18.5% का लाभ हो रहा है, 18.5% का लाभ हो रहा है तो विक्रय मूल्य ये है। तो यहाँ पे आप देखो कितने रुपए अधिक में बेच रहा है, पहले आपका विक्रय मूल्य ये था, अब ये है। तो यहाँ पे कितने रुपए अधिक में बेच रहा है, तो 12.5, 112.5 और 118.5 का डिफरेंस देखोगे कितना आ गया, 6 रुपये आ गया। कितने रुपये आ रहा है, 6 रुपये आ रहा है। तो 6 रुपये अधिक में बेचता है तो इसका क्रय मूल्य कितना रुपये है, 100 रुपये। क्रय मूल्य क्या है, 100 रुपये। अपर्सन में लिखा हुआ है कि 15 रुपये अधिक में बेच रहा है, 15 रुपये अधिक में बेच रहा है तो घड़ी का क्रय मूल्य क्या होगा। तो यहाँ पे जब 15 रुपये आएगा तो यहाँ पे क्रय मूल्य क्या बनेगा, बटे में आ जाएगा 6 और इंटू में क्या आएगा 15।
देखो काटने का प्रयास करोगे आप, इसको कितने बार कर रहे हैं, 2 से 50 बार, और यहाँ पे 3 बार, 3 पंजे 15। सॉल्व करोगे 50 इंटू 5 करोगे तो 25 का वो 5 को 5 से गुणा किया 25 और 0 की 0, 250 रुपये। 250 रुपये क्या आ गया, घड़ी का क्रय मूल्य आ गया। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर है। ठीक है, 250 रुपये क्या हो गया, प्रॉफिट, सॉरी 250 रुपये क्या हो गया, क्रय मूल्य हो गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन में आप मात नहीं खाओगे, अक्सर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। मैं जो भी आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, आप देख रहे हो यहाँ पे बड़ी आसानी से सॉल्व हो रहे हैं इस टाइप के क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल के मैं बता रहा हूँ, आप यहाँ पे देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दुकानदार एक वस्तु को 7.5% हानि पर बेचता है। एक दुकानदार एक वस्तु को 7.5% की हानि पर बेचता है। अगर वह उसे 90 रुपये अधिक में बेचता है, अगर वह उसे 90 रुपये अधिक में बेचता है तो उसे 7.5% का लाभ होता है। 90 रुपये अधिक में बेचने पर 7.5% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। पहले इस प्रश्न को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ी सी आपको गाथा बता देता हूँ। जब लाभ और हानि की बात हो रही है बराबर पे ही, देखो जैसे ये मान लेते कि 100 रुपये की कोई वस्तु थी, यहाँ पे 7.5 की जगह हम कुछ अलग मान के थोड़ा सा अभ्यास कर रहे हैं। 100 रुपये की वस्तु थी, उसको 20% लाभ के साथ, सॉरी 20% हानि के साथ बेचा जाता था। पहले 100 रुपये की वस्तु पर 20% की हानि हो रही है, भाई कितने रुपए में बिकेगी वो, 20% लॉस हो रहा है उस पर, तो 80 रुपये की बिकेगी। उसके बाद में वो कह रहा है कि यदि मैं इसको कुछ अधिक में बेच दूँ तो मुझे 20% का लाभ हो जाए। तो 20% जब प्रॉफिट करेगा तो ये 120 रुपये में बेचेगा। कितने रुपए में बेचेगा, 120 रुपये में बेचेगा। तो अब आप यहाँ पे देख के बताओ, ये पहले से कितने ज़्यादा में बेच रहा है। पहले 80 रुपये में बेच रहा था और अब कितने में बेच रहा है, 120 रुपये में बेच रहा है। तो पहले की तुलना में कितने ज़्यादा में बेच रहा है, ये 40 रुपये अधिक में बेच रहा है। इधर आपको क्या हो रहा था भाई, 20% का लॉस, और इधर क्या हो रहा था, 20% का प्रॉफिट। तो पहले की तुलना में ये कितने अधिक में बेच रहा था, 40 रुपये अधिक में बेच रहा था। कितने रुपए अधिक में बेच रहा था, 40 रुपये अधिक में। कहने का मतलब जब ये बराबर में है, इधर भी 20 पहले हानि फिर प्रॉफिट, तो कितने अधिक में बेचेगा, 20 + 20, 20 + 20 यानी कि 40 रुपये अधिक में बेचता है। उसी टाइप का क्वेश्चन है यहाँ पे। 7.5% आ गया, 20 की जगह क्या आ गया, 7.5% आ गया। तो यहाँ पे हम बात करें 7.5% की, जैसे एक दुकानदार है, वस्तु को 100 रुपये में बेच रहा है, सॉरी 100 रुपये में ख़रीद रहा है पहले, और एक बार उसको लॉस होता है 7.5% का। यहाँ पे 7.5% का लॉस होता है, और यहाँ पे एक बार क्या होता है, प्रॉफिट होता है। इसको 7.5% का प्रॉफिट होता है। प्लस में, इधर लेस में है, माइनस में हम, तो 7.5 घटा दो इसमें। तो आप वही देखोगे, यहाँ पे सिंपल तरीका है कि इधर लॉस इधर प्रॉफिट और सेम टाइप में है, तो कितने रुपए अधिक में बेचेगा। तो आप तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। अब वो वस्तु को कितने रुपए ज़्यादा में बेच रहा है, 7.5 + 7.5 यानी कि 15 रुपये अधिक में बेच रहा है वो। जब पहले उसको 7.5% का लॉस हो रहा था और अब की बार उसको 7.5% का प्रॉफिट हो रहा है, तो पहले की तुलना में कितने रुपए अधिक में बेच रहा है, 7.5 + 7.5 यानी कि 15 रुपये अधिक में बेच रहा है उस वस्तु को वो। तब उसको 7.5% का प्रॉफिट हुआ। अब 15 रुपये अधिक में बेच रहा है, 15 रुपये अधिक में बेच रहा है, तो उसका क्रय मूल्य क्या है, 100 रुपये है। 15 रुपये अधिक में बेच रहा है तो उसका क्रय मूल्य क्या है, 100 रुपये है। अब प्रश्न में ये लिखा हुआ कि 90 रुपये अधिक में बेचे। प्रश्न में क्या लिखा हुआ है, 90 रुपये ज़्यादा में बेचे या अधिक में बेचे, तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा। तो यहाँ पे 15 की जगह क्या लाना है, आपको 90 लाना है। तो 90 रुपये अधिक में बेचेगा तो 100/15 और इंटू में क्या आएगा, 90। तो 15 चाहिए 90, गुणा कर दो 600 रुपये। वस्तु का जो क्रय मूल्य होगा वो क्या होगा, 600 रुपये होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बड़ी आसानी से आप कर पाओगे। तो एक बार आप फिर से देख सकते हो, यहाँ पे 100 रुपये
की वस्तु थी, 7.5% का लॉस हो रहा था, 7.5% का प्रॉफिट हो रहा है। मैंने एग्जांपल देके आपको बताया था, यदि 20% का लॉस होता है तो यहाँ पे 80 रुपये में बेचेगा, 20% का प्रॉफिट होता है तो यहाँ पे 120 रुपये में बेचेगा। तो दोनों का अंतर कितना आ गया, 40 आ गया ना, 20 + 20। तो यहाँ पे 7.5 है, तो दोनों को जोड़ा तो 15 आ गया, यानी कि 15 रुपये अधिक में बेच रहा था। क्रय मूल्य 100 रुपये था। अब यहाँ पे जब 90 रुपये अधिक में बेचेगा तो क्रय मूल्य क्या आ जाएगा, 100/15 इंटू में 90, यानी कि 600 रुपये आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दुकानदार, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप सामने देख पा रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दुकानदार एक वस्तु को 10% लाभ, एक दुकानदार एक वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है अगर वह उसे 10% कम पर खरीदता। एक दुकानदार एक वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है, वही है वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपये मान लो। 10% लाभ पर बेच रहा है भाई, 10% प्रॉफिट पर बेच रहा है, तो कितने रुपए में बेचेगा आप ही बताओ। 110 रुपये में बेचेगा कि नहीं, 110 रुपये में बेचेगा, करेक्ट। अब ये कह रहा है यदि ये 10% कम में खरीद लेता, यदि ये 10% कम में खरीदता, 10% कम में खरीदता तो ये कितने रुपए में आती भाई, 90 रुपये में आ जाती ये वस्तु। तो 10% कम में खरीदेगा तो 90 रुपये में खरीद लिया उसने, ये क्या बन गया, नया क्रय मूल्य बन गया है हमारा। 10% कम में खरीदता है तो पर्सन आगे बढ़ते हैं, उसके बाद में लिखा हुआ है 3 रुपये अधिक में बेचता है, 3 रुपये अधिक में बेचता है, यानी कि 10% कम में खरीदने के बाद में वो पहले की तुलना में 3 रुपये अधिक में बेचता है, तो उसको 25% का लाभ होता है। कितने रुपए का लाभ होता है, 25% का लाभ होता है। तो 90 रुपये पर 25% का लाभ होगा, तो बताओ उसका विक्रय मूल्य क्या बनेगा। 25% का लाभ कमा रहा है ना, जब 10% कम में खरीदता है तो उसको 25% का लाभ होता है और वो 3 रुपये अधिक में बेचता है। तो हम 90 का 25% निकालेंगे तो कितने में जाएगी, देखो वस्तु कितने में बेचेगा, तो 100 + 125 प्रॉफिट हो रहा है, 100 + 25 तो यानी कि 125 बटे में क्या आएगा, 100। जब प्रॉफिट की बात हो रही है, 25% प्रॉफिट की बात हो रही है, तो 90 का 25% प्रॉफिट करने के बाद में जो रेट आएगी वो क्या होगी, 100 + 25 125 और बटे में क्या आएगा, 100। तो आप इसको काटना, यहाँ पे 5 बार कटा और यहाँ पे कितनी बार कटा, 4 बार कटा। तो यहाँ पे सोल्व करेंगे तो 90 इंटू में 5 बटे में क्या आ गया, 4 आ गया। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफिकेशन करेंगे, 9 पंजे 45 और इंटू में 0 है, गुणा में ये 0 तो थी ना, ये ऐसे कैसे आ जाएगी, भाग में 4 है, भाग दे लो तो देखो 4 एकम 4, 4 एकम 4, बचा कितना यहाँ पे 1, 4 दूनी 8 और बचा 2, तो 4 पंजे 20, 112 रुपये 50 पैसे, 112 रुपये 50 पैसे। पर्सन को समझना एक बार, 100 रुपये की वस्तु थी, 10% का लाभ बता रखा है, 110 रुपये में बेचेगा। यदि 10% कम में खरीदता, यदि 10% कम में खरीदता तो इसकी रेट क्या होती भाई, यहाँ पे 10% कम में खरीदता तो इसकी रेट क्या हो गई, 90 रुपये। अब इसको कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, 25% का प्रॉफिट हो रहा है, तो कितने रुपए में बेचेगा 25% के प्रॉफिट से, तो 125 बटे में 100 आ गया, तो 112 रुपये 50 पैसे में बेच रहा है। अब पहले इतने में बेच रहा था, अब इतने में बेच रहा है, तो बताओ कितने रुपए ज़्यादा में बेच रहा है ये, यहाँ पे 110, यहाँ पे 112 रुपये 50 पैसे। तो आप देख रहे हो यहाँ पे 2 रुपये 50 पैसे अधिक में बेच रहा है ये, पहले की तुलना में कितने रुपए अधिक में बेच रहा है, 2 रुपये 50 पैसे अधिक में बेच रहा है, अधिक में बेच रहा है। तो इसका क्रय मूल्य क्या है, 100 रुपये था। अब पर्सन में लिखा हुआ है 3 रुपये अधिक में बेच रहा है, तो क्रय मूल्य क्या होगा भाई, जब यहाँ पे 3 आएगा तो इधर क्या आएगा, 100 बटे में 2.5 गुणा में क्या आएगा भाई 3, यहाँ पे 2.5 है, 2.5 है, तो इस पॉइंट को उठाएंगे तो हम क्या होगा, ऊपर 1 0 आ जाएगी गुणा में, यानी कि 10 आ जाएगा। तो यहाँ पे 25 ये कट जाएगा कितनी बार, 4 बार, 25 चौका 100, और यहाँ पे क्या बचा, 4 × 3 × 10 बच रहा है, 4 × 3 × 10 क्या होगा भाई, 4 × 3 × 10 4 × 12, 120 रुपये। वस्तु का जो क्रय मूल्य आएगा वो क्या होगा, 120 रुपये होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट आंसर है।
देखो इसको मिटा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, समझ में आ रहा है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देख रहे हैं हम यहाँ पे। एक दुकानदार एक वस्तु को 9% हानि पर बेचता है। एक दुकानदार एक वस्तु को 9% की हानि पर बेच रहा है तथा 30% कम वजन का इस्तेमाल करता है, यानी कि 30% वेट कम तोलता है वो तोलने में। और ये कहता है कि अगले को मैं तो 9% की हानि खा रहा हूँ, 9% का लोचा खाकर बेच रहा हूँ आपको, परंतु वो धोखा ये करता है कि वेट कम तोलता है, वेट कम कर देता है वस्तु का, 30% वेट घटाकर तोलता है। तो बताओ उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा? प्रश्न समझ में आया? एक दुकानदार है, वो ये दावा करता है कि 9% हानि के साथ मैं अपने सामान को बेच रहा हूँ, परंतु वो वेट जो तोलता है, वज़न जो तोलता है ना, उसमें गड़बड़ी कर देता है, उसमें कम तोल के देता है। वो कितना परसेंट? 30%। तो सौदे पर लाभ और हानि जो हो रहा है वो आपको ज्ञात करना है। जब भी ऐसे प्रश्न आते हैं तो वही 100 मान के कर लेते हैं। मान लेते हैं कोई वस्तु है, 100 ग्राम वस्तु है, सपोज मान लेते हैं 100 ग्राम वस्तु है 100 रुपये की है, या 100 किलो वस्तु है 100 रुपये की है, कैसे भी मान सकते हो आप। 100 केजी कोई वस्तु है, कोई दुकानदार है वो 100 किलो कोई सामान ख़रीदता है, 100 रुपये में ख़रीदता है, और वो ये दावा करता है कि मैंने ये 100 रुपये में जो सामान ख़रीदा है उस पर मैं 9% का लॉस खा रहा हूँ बेचने पर। तो 9% लॉस के साथ यदि वो बेच रहा है 100 रुपये की वस्तु को, तो बताओ वो कितने रुपए में बेचेगा भाई? 91 रुपये में बेचेगा ना, 91 रुपये में, 91 रुपये में बेचेगा वो उस वस्तु को। कितने रुपए में बेचेगा? 91 रुपये में, यानी कि 100 रुपये पर 9 रुपये का घाटा खा रहा है, तो 91 हो गए। अब साथ में वो क्या कर रहा है? वेट भी तो कम कर रहा है, कितना? 30%, यानी कि 100 किलो जो सामान होता है ना उसको वो 100 रुपये में ख़रीदता है और 30% कम देता है, और अगले को तो यही कहता है कि मैंने 100 किलो दे दिया तेरे को। तो 30% लॉस कर रहा है सामान में, वो लॉस कर रहा है, तो वो 70 केजी सामान देता है उसको। अब 70 केजी सामान दे रहा है अगला बंदा उसको, समझ रहे हो ना कि 30% का लॉस कर रहा है ना वेट में, वेट कम तोल रहा है, 30% वेट कम तोल रहा है वो, तो वो 70 केजी दे रहा है 100 केजी की जगह, और दावा ये कर रहा है कि मैंने 100 केजी दे दिया। तो ये 70 केजी तो 70 रुपये का ही हुआ, और उसने रुपए कितने ले लिए? 91 रुपये ले लिए ना। देखो यहाँ पे 9% का लॉस, वो कह रहा है कि मैं 9% का लॉस खा रहा हूँ, तो यहाँ पे आप देखोगे तो वो 91 रुपये में बेच रहा है, और 91 रुपये में 70 रुपये का सामान ही दे रहा है वो, 30% कम तोल रहा है ना, तो 70 रुपये का सामान ही दे रहा है। 70 रुपये का सामान दे रहा है तो उसको प्रॉफिट कितने रुपए का हो गया? आप ही देखो यहाँ पे प्रॉफिट कितने रुपए का हुआ भाई, यहाँ पे कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है? 70 रुपये की वस्तु को वो 91 रुपये में दे रहा है, तो 21 रुपये का प्रॉफिट हुआ ना। तो 21 रुपये का प्रॉफिट हुआ तो कितने प्रतिशत लाभ हुआ? लाभ बटे हुए में क्या आएगा? क्रय मूल्य आएगा। तो क्रय मूल्य तो आपका यही है, 70 रुपये है, वास्तविक रेट तो 70 रुपये ही है, इंटू में क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। तो 1 जीरो से तो 1 जीरो कट गई, और 7 21, 3 इंटू क्या बचा? 10। तो 30% का लाभ कमा रहा है वो, इस सौदे पर क्या कर रहा है? 30% का प्रॉफिट कमा रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आप ये देखना है कि ऑप्शन नंबर ए भी है वो 30% है, ऑप्शन नंबर बी है वो भी 30% है। हड़बड़ाहट में गलती मत कर देना दोस्तों। जो ऑप्शन नंबर ए है ना उसमें क्या लिखा हुआ है? लॉस लिखा हुआ एल लग रहा है, और ऑप्शन नंबर बी में प्रॉफिट लग रहा है, पी लगा हुआ है। तो आपको ऑप्शन नंबर बी करना है। यहाँ पे लॉस नहीं हुआ है, उसको प्रॉफिट हुआ है। और कितने परसेंट का? 30% का प्रॉफिट हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, समझ में आया ना? अगला क्वेश्चन 7वां क्वेश्चन हम यहाँ पे देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखना भी, आप स्क्रीन पर देखना, एक बार मैं बोल के बता रहा हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। एक दुकानदार एक वस्तु को 20%, एक दुकानदार एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। एक दुकानदार एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है तथा 20% कम वजन का इस्तेमाल करता है। एक दुकानदार एक वस्तु को 20% लाभ पर बेच रहा है और वेट भी कम तोल रहा है। कितना? 20%। वज़न कितना कम इस्तेमाल कर रहा है? 20% वज़न भी कम तोल रहा है, वो कम इस्तेमाल कर रहा है।
तो बताओ लाभ और हानि प्रतिशत क्या होगा। लाभ हुआ उसे या हानि हुई, तो हानि का तो काम ही नहीं है, वैसे ही लाभ कमा रहा है, तोल भी कम रहा है। तो देखो कैसे करेंगे। मान लेते हैं कि 100 किलो कोई वस्तु खरीदता है, 100 रुपये में खरीदता है। कोई दुकानदार है 100 रुपये की वस्तु 100 किलो लेता है वो, ठीक है। अब वो क्या करता है, 20% का प्रॉफिट कमा रहा है इस वस्तु पे, 20% का प्रॉफिट हो रहा है भाई। तो आप ही बताओ कितने में बेचेगा उसको, 120 रुपये में बेचेगा ना। 100 रुपये की वस्तु पर 20% का प्रॉफिट कमा रहा है तो उसको 120 रुपये में बेचेगा कि नहीं। साथ ही में वो ये भी कर रहा है, गड़बड़ी भी कर रहा है वेट के साथ। वो 100 किलो जो वस्तु थी ना, 100 केजी जो वस्तु थी उस पर 20%, उसको 20% कम तोलता है वो, 20% का लोचा करता है उसमें, ठीक है। तो वो 80 केजी ही तोलता है। कितने केजी तोलता है, 80 केजी ही तोल के देता है। 100 केजी की जगह क्या करता है वो 80 केजी ही तोल के देता है। तो 100 रुपये की 100 किलो वस्तु आ रही थी, 100 केजी वस्तु आ रही थी, तो 80 रुपये की ही बनी है। 80 केजी जो वस्तु है कितने रुपए की बनी, 80 रुपये की बनी। अब अगले ने रुपए कितने ले लिया, आप देखो यहाँ पे 120 रुपये ले लिए। सपोज करो जैसे आप दुकान पे जा रहे हो, वो ये कहता है कि मैं तो भाई साहब 20% ही लाभ कमा रहा हूँ, आपसे ज़्यादा नहीं ले रहा। 100 रुपये की वस्तु है तो मैं तो 20% तो सौदा, 20% कम में तो सौदा करूँगा ही नहीं लाभ में। तो 120 रुपये आपकी जेब से वो ले लेता है। साथ ही आपको वो क्या करता है कि 20% कम भी तोल के देता है, यानी कि आपको 80 किलो ही तोल के देता है। और रुपये कितने ले लेता है, 120 रुपये। और वास्तव में जो आपको 80 किलो जो वस्तु मिली है वो तो 80 रुपये की हो गई। ये 80 केजी वस्तु कितने रुपए की है, 80 रुपये की तो है ये कितने रुपए की है, 80 रुपये की है। और रुपये कितने ले लिया आपसे, 120 रुपये ले लिए। तो उसने कितना का प्रॉफिट कमा लिया भाई, 80 रुपये पर 120, यानी कि 40 रुपये का प्रॉफिट हो गया ना उसको। 40 रुपये का लाभ कमा लेता है बंदा, कितने रुपये पे, 80 रुपये पे ही लाभ कमाता है। प्रतिशत में बदलेंगे, 100 से गुणा कर दो, 1 0 से 1 0 कटी, यहाँ पे 4 एकम 4, 4 दूनी 8, और यहाँ पे 100 से काटोगे ना तो कितना आएगा, 50। 2 से कटेगा ना तो क्या आएगा, 50% का क्या कमा रहा है वो, प्रॉफिट कर रहा है। 50% प्रॉफिट हो रहा है। इसमें ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर है। 50% का प्रॉफिट हो रहा है उसे टोटल सौदे पर। समझ में आया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं भाई, इसी टाइप का है, मज़ा आने वाला है इस क्वेश्चन में भी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल के मैं आपको बता रहा हूँ, आप सामने यहाँ पे देखना क्वेश्चन लिखा हुआ है। एक दुकानदार ये कहता है कि मैं सभी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर ही बेचता हूँ। एक दुकानदार ये कहता है कि मैं, कहने का मतलब जितने में खरीद रहा है उतने में ही बेचने का वो दावा करता है, लेकिन प्रति किलोग्राम वो क्या कर लेता है, कम तोलता है, 200 ग्राम कम तोल के देता है। तो बताओ उसको कितना प्रॉफिट हुआ, कितनी परसेंट का प्रॉफिट हुआ, कितनी परसेंट का लॉस हुआ परसेंट में, वो आपको ज्ञात करना है। कोई व्यक्ति ये कहता है कि मैं तो जितने में ला रहा हूँ उतने में दे रहा हूँ भाई आपको, मैं तो कोई इस पर लाभ कमा ही नहीं रहा, परंतु तोलने में कम तोल के दे रहा है तो वो तो लाभ ही तो कमा रहा है। जैसे मान लेते हैं हम यहाँ पे किलो में बात हो रही, तो 1 किलो में कितने ग्राम आते हैं भाई, 1000 ग्राम आते हैं। कोई 1 केजी वस्तु है, ठीक है, 1 केजी वस्तु है तो 1 केजी में कितने ग्राम हो गए, 1000 ग्राम हो गए ना। 1000 ग्राम वस्तु है, 1000 रुपये की है, माना कि ये कितने रुपए की है, 1000 रुपये की है। 1 किलो वस्तु 1000 रुपये की, यानी कि 1000 ग्राम 1000 रुपये के हैं। दुकानदार ये कहता है कि मैं तो 1 रुपया भी नहीं कमा रहा इस पे, जितने में लाया था उतने में ही आपको दे रहा हूँ। तो ये 1000 रुपये में ही आपको दे रहा है, 1000 रुपये में ही आपको बेच रहा है। गड़बड़ क्या कर दी इसने, इधर लोचा मार दिया 200 ग्राम का, 200 ग्राम कम तोल रहा ही है, तो ये तो आपको 1 किलो की जगह 800 ग्राम ही दे रहा है भाई। क्या दे रहा है, 1 किलो की जगह क्या दे रहा है, 800 ग्राम ही दे रहा है। अब 1000 ग्राम 1000 रुपये के थे, तो 800 ग्राम तो 800 रुपये के ही बने, यानी कि आपको 800 रुपये की वस्तु के कितने रुपए ले रहा है वो भाई, 1000 रुपये ले रहा है। समझने का प्रयास करना,
1000 ग्राम 1000 रुपये के थे और ये कह रहा है कि मैं कुछ भी नहीं कमा रहा, आपको 1000 रुपये में ही दे रहा हूँ, परंतु वेट कम तोल के दे दिया 200 ग्राम, आपको 1000 ग्राम की जगह 800 ग्राम ही मिल रहा है, तो वो तो वास्तव में तो 800 रुपये का ही हुआ। अब 800 रुपये की वस्तु के आपने कितने रुपए दे दिए, यहाँ पे 1000 रुपये दे दिए, तो कितने रुपए का लाभ कमा लिया अगले ने, 200 रुपये का लाभ कमा लिया। कितने पे कमा लिया, 800 रुपये पे कमा लिया, और इंटू में 100 करोगे तो प्रतिशत में बदल गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। यहाँ पे 200 बटे हुए में क्या आ गया, 8 आ गया, 200 बटे हुए में 8 तो भाग दो, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, बचा कितना है यहाँ पे 4 बचा, तो 8 पंजे 40, 25% का प्रॉफिट कमा रहा है बंदा। 25% का क्या हो रहा है, उसे प्रॉफिट हो रहा है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन है ये, मज़ा लायक क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको घुमाया है लेवल को, परंतु बहुत अच्छी तरीके से समझ में आने वाला है आपको। एक दुकानदार अपने सामान को y% हानि पर बेचने का दावा करता है कि मैं y% लॉस के साथ आपको कोई सामान बेच रहा हूँ, परंतु वो 20% कम तोल देता है, 20% कम तोलता है और 20% का लाभ भी कमा लेता है। समझ रहे हो दोस्तों, पर्सन क्या कह रहा है कि कोई दुकानदार है, ये कहता है कि साहब मैं तो y% का लोचा खा रहा हूँ सामान पे, y% हानि के साथ बेच रहा हूँ आपको, परंतु गड़बड़ कहाँ पे कर रहा है, वेट। उसने वेट 20% कम कर दिया और 20% का प्रॉफिट भी कमा रहा है बंदा, 20% लाभ कमा रहा है। अगला बता रहा है कि मन में रख रहा है कि मैं 20% का लाभ कमा रहा हूँ, परंतु दिखावे में क्या हो रहा है, दिखाने में आपके सामने क्या दावा हो रहा है कि मैं तो लॉस खा रहा हूँ y% का। तो बताओ y का मान क्या है इस पर्सन में। बहुत सिंपल है, थोड़ा सा उलझा दिया आपको, घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब तक हम खड़े हैं यहाँ पे, 100 रुपये की वस्तु थी, कितने रुपए की वस्तु थी, 100 रुपये की वस्तु थी। वो कह रहा है कि मैं तो y% हानि के साथ आपको दे रहा हूँ, y% हानि के साथ आपको बेच रहा हूँ भाई, परंतु वास्तविकता में इधर क्या हो रहा है, इधर ये हो रहा है कि 20% तो कम तोल रहा है बंदा, 20% तो कम तोल रहा है, तो वो तो 100 की जगह 80 तोल रहा है भाई। अब 80 तोल रहा है, उस पर 20% का प्रॉफिट भी हो रहा है उसको, पर्सन में लिखा हुआ है वो तो प्रॉफिट कमा रहा है 20%। तो 80 का 20% क्या होगा, 180 बटे में क्या आएगा 100, तो 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, तो यहाँ पे 12 इंटू 8 करोगे तो 12 इंटू 96, यानी कि 96 रुपये में आपको बेच रहा है वो। पर्सन को समझना, देखो कुछ भी नहीं है इस पर्सन में, यहीं पे पर्सन सॉल्व हो चुका है। ये 100 रुपये की वस्तु थी, अगला कहता है कि मैं तो y% का लॉस उठा रहा हूँ, इस पर मैंने y% लिख दिया, आपको मान निकालना है इसका। साथ ही ये क्या करता है, 20% कम तोलता है, तो 80 तोल रहा है 100 की जगह। अब इस पे 20% का लाभ भी कमा रहा है, तो 120 गुणा में 100, कितने में बेच रहा है 80 रुपये की वस्तु को, 96 रुपये में बेच रहा है। हमारे पास अब तक जितने भी पर्सन किए थे उनमें यहाँ पे कुछ आ जाता था y घटाते ही, ठीक है। अब की बार यहाँ पे y का मान नहीं दे रखा था, तो y को y रख लिया, इधर से ऐसे ले आए, इसको घुमा के 96 आ गए, तो कितना कम है भाई, 100 से कितना कम है, 4 कम है, तो y बराबर क्या हो गया आपका 4% हो गया ना, y बराबर क्या हो गया 4% हो गया। समझना इस पर्सन को अच्छी तरीके से समझ लेना। यहाँ पे 100 रुपये की वस्तु थी, y% कम में बेच रहे हैं, y का पता नहीं है क्या है, y तो निकालना है। पर्सन को इधर से स्टार्ट कर लेते हैं, बैक साइड से। 20% कम तोलता है तो 80 ग्राम तोला, यानी कि 100 ग्राम होगा तो 80 ग्राम तोला। अब 80 पर कितने रुपए का लाभ कमा रहा है, ये लाभ तो इस पर ही कमाता है, पिछले पर्सनों में हमने देखा था, इस पर तो प्रॉफिट हो रहा था इसको। तो 80 पे 20% का लाभ कमाता है, तो कितने में बेचेगा, 100 + 20 यानी कि 120 बटे हुए में 100, तो 96 रुपये में बेच रहा है आपको। अब 100 रुपये की जो वस्तु थी, दिखने में 100 की थी, 96 में बेच रहा है, तो कितने % का दावा कर रहा है, हानि खाने की यानी कि लॉस खाने का दावा कितना % का हुआ, 4% कम दिख रहा है ना, कि मैं तो 4% लॉस में बेच रहा हूँ। तो यहाँ पे y का मान क्या हो गया 4%। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना। थैंक्स, धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं।